बोले पंच परमति भगवान की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽंगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमति भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएलएम सेकंड को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका अपना स्वयं के लिए आमंत्रित करूंगा। तो आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद सभी को। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आशा है आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। बहुत बढ़िया। हम लोग काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। हमारा TLM 1 काफी टाइम पहले हुआ था, तो आज मैं थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों से चाहूंगी। हमने जो पिछली बार सीखा था, एक एक स्लाइड सजल जी मूव करेंगे। आप लोग एक एक करके बताएंगे कि उससे आपने क्या सीखा था। ठीक है, यदि कहीं मुझे लगता है जरूरत है मुझे ऐड करने की, तो मैं जरूर जोड़ूंगी अपनी तरफ से। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, फिर हम आगे चले। ठीक है। ये डेल कार्नेगी का लर्निंग कौन है? कौन बताएगा इसके बारे में? कौन बताएगा लर्निंग कौन के बारे में? किसी को याद है कुछ? कोई भी? प्लीज कोई भी बताइए। आशा जी, दिलीप जी, यशोदा जी, प्रांजल जी, मनोज जी, कंचन जी, प्राची जी, खुशबू जी, जिसको याद है। कोशिश तो करिए, मैं हेल्प करूंगी। किसी को याद नहीं है या कोई बोलना नहीं चाहता है? मुझे लगा था दिवाली की मिठाइयों का असर दिखेगा आज। मुझे चुप करना पड़ेगा या उल्टा चल रहा है? चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। ए डेल कार्नेगी का लर्निंग कौन है, इसमें बताया है जैसे कौन में आगे बढ़ते हैं। जी प्रांजल जी, जैसे हम कौन में आगे बढ़ते हैं उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है। सबसे पहले है रीडिंग। रीडिंग से हमको 10% चीजें याद रहती है। देन हियर, सुनना, उससे 20% चीजें याद रहती है। व्यू इमेज या वॉच वीडियोस, यदि हम चित्र दिखाते हैं या वीडियो दिखाते हैं तो 30% संभावनाएं याद रहेगी बातें। जब किसी एग्जीबिशन को अटेंड किया जाता है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाता है तो बच्चे 50% तक याद रख सकते हैं। जब बच्चे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई कोलोबरेटिव लेसन बनाते हैं, मतलब कोई ग्रुप वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, तब 70% चीजें उनको याद रह सकती है। और 90% कब याद रहती है? जब वो खुद कोई मॉडल बनाते हैं, कुछ लेसन एक्सपीरियंस करते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। खुद कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, कोई चीज खुद करते हैं, तब 90% चीजें उनको याद रहती है। तो ये है डेल कार्नेगी का कौन। और ये हम टीचर को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हम बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। तो हमारा तरीका कौन सा रहेगा जिससे बच्चे कितना याद रखेंगे? जनरली हमारा तरीका यही होता है कि हम बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं। वो 10-20% वाले में उसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा। मैंने जब बताया था तब मैंने बोला था, आपने सुना था। ठीक है, यदि मैंने आपसे ड्रॉ करवाया होता है, लिखवाया होता तो शायद आपको ज्यादा याद रहता। आप सबने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो हम समझ सकते हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे
तो बच्चों को ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। पढ़ने, रीडिंग से रिलेटेड थे चार्ट पेपर। आप में से कोई चार्ट पेपर के बारे में कुछ बता सकता है? आपने, किसी ने बनाए चार्ट पेपर, आपने उपयोग किया, उसका क्या परिणाम रहा, आप मुझे बताएंगे? देखिए, आप सबका पार्टिसिपेशन एक्टिव चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। मैम, जी आपने ये बताया था कि चार्ट पेपर जैसे नॉर्मल पेपर से बनाते, वैसे अगर कलरफुल पेपर से बनाए तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और इससे बच्चों को भी सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ उससे सीखेंगे। जी, थैंक यू। कलर्स जो मैम। होते हैं वो हमारा ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने यस बताया मैम। था, जब आप चार्ट पेपर बनाते हैं तो बेस कलर लाइट रखिए और उस पे कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज करिए। मैंने आपको कलर्स के बारे में बताया था कि कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर्स, येलो, रेड और ब्लू, तीन होते हैं। उसके कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं ऑरेंज, वॉयलेट एंड ग्रीन। यदि उनको कॉन्ट्रास्ट कलर को आपस में यूज किया जाए तो वो आई कैचिंग होते हैं। हम लोग जब भी बाहर होर्डिंग या बोर्ड देखते हैं उस पे हमेशा दो कॉन्ट्रास्ट कलर दिखेंगे, तो ही वो आई कैची होंगे। यदि सिमिलर कलर होते हैं तो हमारी नजर नहीं जाती है। तो जब भी आप चार्ट पेपर बनाएं, कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करिए, आई कैची। पेपर का कलर उससे चेंज, मतलब लाइट होना चाहिए। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा बताया था, 3D भी बताए थे थोड़े से चार्ट पेपर। ठीक है, चार्ट पेपर के लिए और चीज बताई थी कि जिस भी विषय के बारे में बना रहे हैं तो उसके यदि शेप्स हम लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके लिए कोई बताएगा? मैथ का जी, आशा जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी आशा जी, आप कुछ बता रही थी। मैम, मैथ का चार्ट पेपर बताया था, फ्लिप चार्ट पेपर बताया था, जी जिसमें पन्नों को पलटना, जी, बुलेटिन बोर्ड के बारे में भी बताया था मैम। बिल्कुल। बहुत ओके बढ़िया आशा मैम। जी। जी, ये जो है दिख रहा है हमको, ये मैंने बताया था मैथ्स के टेबल्स के मैथ। लिए है। जी, ओके मैथ के मैम। टेबल, जिसका टेबल है उसी के अंदर सारे, यदि हम उसके आंसर्स लिख के रखें टेबल्स, तो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा, वो बच्चों को ज्यादा याद रहेगा जब नजर के सामने रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये कुछ और चार्ट पेपर के नमूने थे। इसमें फ्रैक्शन बताया गया है। ठीक है, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करना, उसके लिए बहुत इजी सिस्टम बताया था। उसके अलावा इंग्लिश और मैथ्स के दूसरे चार्ट पेपर दिखाए। इसमें ये मैंने ये बताया था कि आपको यदि लगता है कि आप बहुत अच्छे से लिख नहीं सकते हैं तो आप मैगजीन या न्यूज़पेपर से कटिंग कर सकते हैं और अपने चार्ट पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये 3D चार्ट पेपर है। इसमें बताया था जैसे बलून के ऊपर लिखिए या पार्ट ऑफ प्लांट्स है, तो पार्ट ऑफ प्लांट्स ओरिजिनल बना के उसको थर्ड डायमेंशन दे के यदि हम करते हैं तो वो आई कैची होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। 3D के कुछ और नमूने हैं। इसमें हाफ सर्कल से भी बनाए हुए हैं, फुल सर्कल से भी बनाए हुए हैं। ये प्लैनेट्स के बारे में है, सोलर सिस्टम को बताते हुए। इसमें और नेक्स्ट पे चलेंगे, कुछ और 3D के नमूने मैंने सेम टॉपिक सोलर सिस्टम के ऊपर से बताए थे आपको।
इसमें ये फुल्ली 3D है, हैंगिंग एक है, इसको हम बना सकते हैं, घुमा के बच्चों को बता सकते हैं। दूसरा जो है वो इसके ऑर्बिट को क्लियरली बताते हुए एक बनाया था, ये भी 3D में बताया था। तो एक ही टॉपिक को बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे तरीके से हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें मैंने बताया था कि लीव्स, पत्तियां जो आसपास में हमको मिल जाती है, उनका उपयोग करके हम कैसे 3D चार्ट पेपर बना सकते हैं जो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। और इसके लिए आप अपने हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं, आप छोटे क्लासेस को पढ़ाते हैं, आप साइंस पढ़ाते हैं, अपने टॉपिक के हिसाब से आप कुछ भी बनवा सकते हैं। बहुत सारा इसमें क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। जब आप बच्चों को कोई एक दो टॉपिक बताएंगे, आप कभी करके देखिए, बच्चे अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था उसके लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये भी उसी का एग्जाम्पल है। हम कलर, वाटर कलर को भी लीफ के साथ यूज करके हम उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। पॉकेट चार्ट और फ्लिप चार्ट, आप में से किसी ने बनाया है ये चार्ट? यूज किया किसी ने? कृष्णा जी ना बोल रही है, नहीं किया है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए। जी रजनी जी, नहीं बनाए। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, प्लीज आप कोशिश करिए। इसमें करना कुछ नहीं होता है। आप चार्ट पेपर को इस तरह से चिपका के पॉकेट बना सकते हैं। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एनवलप होता है उसको खोलकर चिपका दीजिए। या आप ग्लासेस होते हैं जो अपने यूज एंड थ्रो ग्लासेस, चाय वगैरह के कप आते हैं, उनको हाफ काट के सीधा चार्ट पेपर पे चिपका दीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और शीट को सिर्फ छोटे कट करके उसके ऊपर आपको लिखना है। यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स का दिया है, आप इसको नाउन, काइंड ऑफ नाउन का बना सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का बना सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल का बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें, मैथ्स में भी बहुत सारी चीजें हो सकती। पॉकेट चार्ट बहुत सारे तरीके से यूज किया जा सकता है। प्लीज नेक्स्ट वीक आप लोग इसका उपयोग जरूर करिएगा और ग्रुप में जरूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगी, इसके कुछ रेडीमेड एग्जाम्पल मिल जाते हैं तो फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग उसको आसानी से कर सकें। उसके पास में है फ्लिप चार्ट। जैसे अभी आशा जी ने बताया, फ्लिप चार्ट मैंने बताया था जिसमें पेपर को फ्लिप करके, जैसे हम पेज खोलते हैं उस तरह से फ्लिप करके हम कुछ चीजें रिवील कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। ये जो था इसमें ये एक मतलब टेबल चार्ट बना हुआ है। इस टेबल चार्ट में बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर और 10 का स्किप काउंटिंग आप बच्चों को इसमें सिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताया था। आप में से कोई बताएगा, बुलेटिन बोर्ड आप लोग यूज करते हैं बुलेटिन बोर्ड का? आपके यहाँ पे कोई एक तो बोर्ड होगा जो जैसे स्कूल में एंट्रेंस में लगा होता है, जिसके अंदर जब कोई भी एंटर होता है तो स्कूल के बारे में उनको जानकारी मिलती है। वहां पे हम लोग जनरली स्कूल की एक्टिविटी के फोटोग्राफ्स और स्कूल की दूसरी इंफॉर्मेशन लगाते हैं। यस और नो? जी। उसके अलावा आप एज अ टीचर, जब हम कोई ऐसा कुछ नहीं होता है तब हम बुलेटिन बोर्ड का यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे। हाँ, बुलेटिन बोर्ड के लिए बहुत सारे तरीके बताए थे। आप कोई भी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। जो भी बाहर से आने वाले हैं, वो चाहे बच्चे हो या पेरेंट्स हो, उन लोगों के लिए ये मतलब स्कूल का इंट्रोडक्शन होता है। बुलेटिन बोर्ड को हम जितना लाइव रख सके, जितना मतलब उसमें लाइफ होगी, जितना वो अट्रैक्टिव होगा, उतना इम्पैक्ट स्कूल का लोगों, आने वाले लोगों पर होगा। तो हमेशा उसको चेंज करते रहना चाहिए, उसको बदलते रहना चाहिए। जी अभिनंदन जी, बहुत जरूरी है उसको बेटर बनाना और उसको एवरी टाइम चेंज करना। हमारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
जितनी एक्टिविटी होती, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी एक्टिविटी होती है उनके फोटोग्राफ्स लेके हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, ऊपर एक्टिविटी का नाम लिखते हैं और एक A4 साइज में 4 फोटो आ जाते हैं, तो वो फोटोग्राफ्स लगा के और बुलेटिन बोर्ड पे लगाते हैं। तो वो बच्चों के लिए भी इसलिए इंटरेस्टिंग रहता है कि हर बच्चा आके देखता है कि मेरा फोटो आया कि नहीं। तो एक मतलब वो लाइव रहता है, बच्चे खुद भी उसको हर रोज हर एक्टिविटी के बाद हर उनको पता होता है कि यदि आज एक्टिविटी हुई है तो कल या परसों तक में वो फोटो चेंज हो जाएगा, वहां पे ऐड हो जाएगा फोटो। तो वो बहुत लाइव, हर बच्चा उसको मतलब हर रोज आते जाते देखता है। और मेरी ऑफिस के सामने, इसलिए मुझे ज्यादा पता है, जितनी बार बच्चे निकलते हैं उतनी बार अपना फोटो देखते हैं या दोस्तों को बताते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो उनको लेकर जाते हैं हाथ खींच के कि देखो हमारा फोटो लगा है। तो मतलब ये बहुत लाइव चीज होती है, हर कोई उससे अटैचमेंट फील करता है। तो टीचर्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इसको जरूर यूज करिएगा, ठीक है। और यदि आप करते हैं उसको अच्छा सा डेकोरेट करिएगा और उसका फोटो ग्रुप में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बुलेटिन बोर्ड के लिए मैंने एक आपको गेम खिलवाया था। आगे चलेंगे हम। ये उसके आंसर्स है, इससे आगे चलेंगे। हियरिंग के लिए मैंने बताया था, बहुत सारी चीजें टीचर बोल के सुना सकती है, बच्चे सुना सकते हैं, हम बाहर से मतलब कोई ऑडियो सुना सकते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को, यदि मैं स्वामी को विवेकानंद पढ़ा रही हूँ तो उनकी जो स्पीच थी जो उन्होंने शिकागो में दी थी वो स्पीच अवेलेबल है, तो हम उसको सुना सकते हैं। हम कोई ऐसी स्टोरी, कोई पिक्चर का कोई सीन ऐसा जिसके बारे में बच्चे सुन सकते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत सारी कहानियां हैं जिसपे फिल्में बन चुकी है, या बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम में उनकी कहानियां सुनाई जा चुकी है, तो हम ऐसी कोई चीज बच्चों को सुना सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं बच्चों को भक्ति एज के बारे में जब पढ़ाती हूँ तो मैं एक हफ्ता हर एक संत के जो भी भजन है हर रोज उसको अलग अलग बच्चों को सुनवाती हूँ। सुबह प्रेयर में एक दिन मीरा का होता है, एक दिन कबीर का होता है, एक दिन रहीम के दोहे होते हैं। तो हम किस तरह से बच्चों को सुना के उनको पढ़ाई से कनेक्ट रख सकते हैं, तो ये हियरिंग का एडवांटेज है, हम सुना के उनको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। जब मैं क्लास में जाती हूँ तब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि आज हमने जो भजन सुना वो किसका था, और वो याद रखते हैं। जिनको पता होता है तो वो बताते हैं मुझे कि हमने ये भजन पहले सुना है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं अपने क्लास के हिसाब से, उनके कोर्स के हिसाब से। नेक्स्ट पे चलेंगे। ऑडियो बुक होती है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अग्निपंख ऑडियो बुक है। ये गुलजार जी की आवाज में है और सब लोग पहचानते हैं किसकी किताब है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। यदि हम मतलब जहाँ पे किताबें अवेलेबल नहीं होती है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, एटलीस्ट वो सुन सकते हैं, तो हम लोग यदि सारी स्कूल में ना भी सुना पाए तो इसकी लिंक बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो मैंने किया था मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ ताकि वो घर पे फ्री टाइम में पढ़े, हार्डली 2 घंटे में सुन सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके रोज वो सुन सकते हैं। तो हम, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं चीजें बच्चों तक पहुंचाने के। नेक्स्ट पे चलेंगे। आप लोगों ने कभी कुछ बच्चों को सुनाया है? आप ऑडियो का यूज करते हैं टीचिंग के लिए? प्लीज अनम्यूट होके बताइए। मैम स्मार्ट क्लास में ले जाते हैं बच्चों को, जी तो वहाँ जीके के क्वेश्चन या हिंदी में ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह दिखाकर और समझाते हैं बच्चों को। ओके। उसके अलावा, उसके अलावा कोई चीज सुनाते हैं? कई बार मैडम जो आवश्यक चीजें हैं जो जरूरी है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बताना, जो आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आता है, जी तो यूट्यूब वगैरह पे जो उसके वीडियोस पड़े हुए हैं वो उनको दिखाते हैं। जी ब्लड सर्कुलेशन है या डाइजेशन सिस्टम है जी या बिल्कुल। इसी तरह की और जो चीजें हैं, तो थोड़ा सा आसान रहता है उनको जानने में, समझने में।
लेकिन ये अब जैसे मैं करता हूँ तो कर देता हूँ। टीचर सभी नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये है दिक्कत उसमें। अभिनंदन जी, ये जैसे मैंने शुरू किया है कि हर एक लेसन में कम से कम एक टीएलएम टीचर के लिए कंपलसरी है। जी। टीचर जब भी, क्योंकि हमारा सिलेबस तय होता है, हम्म। हमको पता होता है कि हम इस हफ्ते में ये वाला चैप्टर करवाने वाले हैं, तो ये टीचर की जी। अपनी तरफ से तैयारी, और मैंने सारे टीचर को बोल रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ एवरीडे लॉगबुक लिखी जाती है, लेसन प्लानिंग रोज टीचर लिखते हैं, तो मैं हर रोज जी। उनको चेक करती हूँ, और मैं हर टीचर से पूछती हूँ कि आपने इस लेसन में कौन सा टीएलएम यूज किया, और जी। जी। इवन कैमरास लगे हैं, मैं उसको चेक भी करती हूँ जब वो यूज करते हैं। जी। थोड़ा सा हाँ, ऐसे किया। फोर्स करना पड़ेगा। एक बार जब जी। टीचर यूज करेंगे और उसका जब रिजल्ट मिलेगा, तो जी। डेफिनेटली टीचर्स को इंटरेस्ट आएगा। हम्म। मैंने भी ये फील किया है कि जब हम कोई टीएलएम यूज करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज यूज करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे सिर्फ बोलने और लिखने के अलावा, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, हमारी आधी जी। मेहनत कम हो जाती है पढ़ाने की। आई होप डेफिनेटली। टीचर्स यूज करेंगे आज के बाद। करेंगे आप लोग? यस और नो? जी मैडम, हमारे यहाँ भी एक जी जी, हमारे यहाँ स्कूल में भी एक प्रोजेक्ट पर बच्चों को ऐसा है, उनके स्टडी से रिलेटिव मटेरियल होता है जो जी जो बच्चों के कोर्सेज में होता है, उससे रिलेटिव प्रोजेक्ट पर वीडियो दिखाकर उनको दी जाती है, जैसे कि किसी महापुरुष के या पॉलिटिक्स के ऊपर, उसके वॉर से लेकर उसके डेथ तक उसने क्या उसमें, जैसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती थी, तो जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उसमें उपलक्ष्य में बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन दी गई, उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कैसे हुई, और जी उनके पेरेंट्स का नाम वगैरह। तो ये एक वीडियो के माध्यम से उनको समझाया गया था, बहुत बढ़िया। जो उनके बच्चों की स्टडी में ही है। जी 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 मैडम। जी बहुत बढ़िया दिलीप जी। और थैंक वैसे यू। तो आजकल जितनी किताबें आती है उसके साथ में हर एक पेज के ऊपर एक वो होता है, यदि आप उसको स्कैन बार करें, बारकोड होता है हम। हाँ जी, तो उसके वीडियोस और वगैरह मिलते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में सबके अवेलेबल है। यदि जी आप मैम। एनसीईआरटी बुक यूज करते हैं तो मोस्टली सबके वीडियोस अवेलेबल है, तो आप जी। उससे भी स्कैन करके, आपको ढूंढने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ करना ही है कि उसको स्कैन करके आपको उसको ओपन करना है और बच्चों को दिखाना है। जी मैडम, वही यूज करते जी हैं हम लोग। जी मैडम। जी बिल्कुल। थैंक यू मैडम। जी बस ये जो चित्र दिखाना, वीडियोस वगैरह, हम इसी की बात कर रहे थे। सजल जी, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। आ, चित्र दिखाना, नक्शा उसमें आता है। नक्शा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया था। नक्शा जिसको समझ में आता है उसका ब्रेन ज्यादा काम करता है, क्योंकि देखने का नजरिया बदल जाता है। एरियल व्यू होता है, नक्शा हमेशा ऊपर से देखा जाता है, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को इन्वॉल्व करता है, और उसकी वजह से ब्रेन ज्यादा काम करता है। तो आप भी कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके नक्शों का उपयोग करिए। छोटे बच्चों को जब नक्शा सिखाते हैं, आई थिंक फोर्थ स्टैंडर्ड से शुरू होता है नक्शा बनाना, मैं जनरली ये करती हूँ, बच्चों को टास्क देती हूँ कि आप अपने घर से स्कूल तक आने का नक्शा बनाइए, या हमारी स्कूल का, जैसे हमारी स्कूल बहुत बड़ी है, तो मैं बच्चों से स्कूल का नक्शा बनवाती हूँ कि आपका बिल्डिंग कहाँ है, गुजराती मीडियम का बिल्डिंग कहाँ है, हमारा ग्राउंड कहाँ पे है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा स्कूल है हमारे यहाँ पे, मंदिर भी है, बैंक भी है, स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर है, सब कुछ हम, तो मैं बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को बताती हूँ। आप मतलब यदि ऐसा कर सकते, आप बच्चों को बता सकते हैं, आप अपने गार्डन, आप जिस पार्क में खेलने जाते हैं उसका नक्शा बनाइए, तो थोड़ा सा बच्चे बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे और प्रैक्टिकली उसको करना, यूज करना सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे तरीके उस दिन बता दिए थे आपको मैप यूज करने के। नेक्स्ट पे चलेंगे। वीडियो दिखाना, ये आप लोग करते हैं, हमारी डिस्कशन हो गई। नेक्स्ट पे चलेंगे इसके बाद। नेक्स्ट आता है प्रदर्शनी या स्थल की मुलाकात। ये हमारे फोन में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बच्चों को कोई चीज दिखाने के लिए ले जाते हैं, आप लोग कहाँ कहाँ बच्चों को लेकर जाते हैं कोई चीज दिखाने के लिए, मतलब
एजुकेशनल पिकनिक जिसको बोलते हैं, एजुकेशनल ट्रिप जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप कहाँ जाते हैं? मैं आप सबसे जानना चाहूंगी। मैडम हमारे यहाँ पहले जी जी बोलिए सौरभ सर बोलिए। हैं जो बच्चों को पिकनिक के लिए जैसे वर्ल्ड टूर स्कूल के आसपास ही कुछ ग्रीन प्लेस पर ले जाते हैं, जैसे हरियाली होती है, जैसे बरसात टाइम में चारों ओर हरियाली हुई थी, तो बच्चों को दिखाने के लिए, उनको ये बताने के लिए दुनिया घूमने चल रहे। और किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो उनको मेडिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना। और जी जैसे कि अभी जी मेडिकल के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कि जब बीमार होते हैं तो डिसीज होते हैं हमें किसी प्रकार की, तो उनको कैसे हम उसको डॉक्टर कौन कौन सी दवाई देता है। और अभी जी, पैथोलॉजी लैब में गए थे, उनको ब्लड टेस्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी बच्चों को, बहुत कि बढ़िया। कैसे डॉक्टर अपना ब्लड निकालता है, कैसे चेक करता है। और जी तो इसमें और कभी हॉस्पिटल्स के लिए सेमिनार्स वगैरह लगाया गया था, तो उसमें सेमिनार के तौर पे सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी, कैसे डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करते हैं इन सारी जगहों पर। कभी डस्टबिन के बारे में अभी वो दिया गया था, कि कभी हमें जी कहीं भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और कैसे इसको जी जी लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये सारी जी, इंफॉर्मेशन दी गई थी बच्चों को हमारे यहाँ से। बहुत बढ़िया दिलीप जी, वेरी गुड। थैंक यू मैडम। जी अभिनंदन जी। मैम जैसे हमारे यहाँ आसपास एक हिस्टोरिकल म्यूजियम है, दोवेला म्यूजियम कहते हैं जिसको। जी तो वहाँ पे भी पहले ले गए, कोरोना के पहले जो है अक्सर गए हैं, एक दो बार। दोवेला म्यूजियम है। खजुराहो खजुराहो के जो हिस्टोरिकल टेम्पल हैं, जी या जो है डिवोशनल टेम्पल जैसे कह सकते हैं उनको, वो साइट भी दिखलाई उनको। इसके अलावा और भी जो जैसे प्राकृतिक स्थल हैं, कोई गार्डन वगैरह है फेमस बढ़िया, तो आसपास जी मतलब जो चीजें हैं ये। एक एक बार पन्ना हम लेके गए थे अपना टूर। पन्ना में बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है, जी तो वहां पे भी लेके गए उनको, जी जो मतलब उनके लिए थोड़ी एजुकेशनली भी कुछ बेनिफिशियल हो। जी एक हमारे यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ जी बिल्कुल। रिजर्व के अंदर तो काफी कॉस्टली था वो टिकट वगैरह उसका, इसलिए वहां ना ले जा करके, अंदर ना ले जाके, उसी के पास एक फॉल है, रन्ने फॉल जिसको बोलते हैं। जी तो वहाँ एक जो एक फॉल है वहाँ, वाटरफॉल, तो जी बढ़िया एक प्राकृतिक दृश्य है, वहां पे भी लेके गए उनको बच्चों को। सब जी बड़ा एंजॉय करते हैं चीजों को, जी और कुछ ना बिल्कुल, कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं अभिनंदन जी। बच्चे जब बाहर जाते हैं तब बहुत कुछ सीख कर आते हैं। वो जिस जी जगह गए वहां की तो बातें ठीक है, लेकिन सबके साथ जाना, कैसे व्यवहार करना, कैसे अनुशासन में रहना, इंस्ट्रक्शन जी फॉलो जी करना, ये भी बहुत जी सारी चीजें बच्चे इसी टाइम सीखते हैं। जी कृष्णा जी बता रही है गौशाला में लेके गए थे, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ चीजें जो और हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एक बैंक विजिट हो सकती है, क्योंकि जी बहुत बार ये देखा गया है कि इवन 10th 12th के बच्चे जब बोर्ड का फॉर्म भरते हैं और यदि उनको पैसा बैंक से के थ्रू भरना होता है, यदि उनको चालान बनवाना है, तो उनको उसकी समझ नहीं होती है। बच्चा 10th हम्म। में आ जाता है, उसको नहीं पता होता है कि बैंक में जाके मुझे किसके पास जाना है, पैसा भरना है तो मुझे कोई स्लिप भरनी होती है, किस तरह से पैसा जमा किया जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कैश की, वो नहीं पता होता है। तो हम बैंक की मुलाकात ये बच्चों को, मुझे लगता है 7th 8th स्टैंडर्ड से एक आध बार उनको हो जानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बैंक में किस तरह से कामकाज किया जाता है। ये पोस्ट इस बार ऑफिस। दो जी दो चीजें प्रपोज्ड है मैम, ये हमारी, एक बैंक की और एक पोस्ट ऑफिस, जो ओके, इजीली अवेलेबल है, बच्चे आसानी से जा सकते हैं, और दैट इज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन बिल्कुल लाइफ। या बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे, मतलब आजकल के बच्चों को लेटर या उसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। खैर जी आज की जी तारीख में भी उन चीजों की जरूरत उतनी, अब तो मतलब ईमेल के बाद तो बहुत कम यूज हो गया है। बच्चे खत लिखना, पोस्टमैन का आना, खत मिलना, मतलब वो जो एंजॉय हमने किया है, हमने देखा है उस चीजों को, आज के बच्चों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं फीलिंग्स ही पता है। नहीं महसूस जी कर सकते। जी,
आज से जी 4-5 साल पहले तक हम बच्चों को ये करते थे, हम 5th-6th के बच्चों को एटलीस्ट कुछ नहीं होता था तो उनको खुद को अपने खुद के लिए घर वालों के लिए एक लेटर लिखवाते थे और उनके एड्रेस लिखवा के और पोस्ट कार्ड सब ले लेते थे और स्कूल से फिर उनको पोस्ट किया जाता था ताकि उनके घर पे उनको मिले, तो वो उस चीज को महसूस कर सके। ठीक है, जी तो जी पोस्ट जी ऑफिस जी। उसके अलावा डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, किस तरह से होता है, यदि आसपास वो है। डेयरी ऐसी चीज है जो हर जगह होती है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कोई भी कारखाना है, यदि आपके पास में कोई गृह उद्योग वगैरह चलता है जहाँ पे छोटे या बड़े पैमाने पे जहाँ चीजें बनती है, तो किस तरह हम्म से प्रोडक्शन किसी चीज का होता है। या वाटर प्लांट है, वाटर प्यूरिफायर कैसे काम करते हैं और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे शहर तक होता है उसको। या रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या एयरपोर्ट है, जो भी आपके नजदीक हो, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। अ, अभी पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा बेटा मतलब उसके दोस्तों के साथ कुछ बातचीत कर रहा था, तो पता चला उसका दोस्त ने आज तक कभी ट्रेन में नहीं बैठा और उसे रेलवे स्टेशन नहीं देखा। बच्चा 11 तक आ गया है, 11-12 में है और उसने आज तक रेलवे स्टेशन नहीं देखा है, ट्रेन। मतलब वो बड़ा आश्चर्य लगता है आज के जमाने में भी यदि कोई इतना मतलब दूर है, तो ये थोड़ा सा हमारी स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है कि उनको कोई मौका नहीं पड़ा हो, कोई ऐसा काम नहीं पड़ा, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चीजें बच्चों से दूर है हम उनको दिखा सकें। जी जी हाँ, यदि प्रदर्शनी की बात करें, इसमें जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, पहला पिक्चर वो मैं खुद हूँ, मैं अपने बच्चों को शिवरात्रि पे शिव मंदिर लेकर गई थी, हम केजी के बच्चों को लेकर गए थे, उसका है। और जो नीचे फोटो है वो अभी पिछले साल का है, दिवाली के वक्त हम लोग वृद्धाश्रम में उनको कार्ड देने के लिए गए थे, क्योंकि वृद्धाश्रम हमारे ही प्रेमाइसेस में है, हमारे सर चलाते हैं। करीब 100 से 150 वृद्ध लोग वहां पे रहते हैं, जीवन सांध्य कुटीर है वो। तो वहां हम बच्चों को लेकर जाते हैं अक्सर। हम लोग साल में 2-3 प्रोग्राम उनके साथ जरूर करते हैं, क्योंकि वो लोग भी वेट करते हैं कि बच्चे कब आएंगे हमारे पास और हम कब उनके साथ। तो दिवाली वगैरह जरूर हम जाते हैं, एनुअल फंक्शन में हम उनको बुलाते हैं। फिर हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी सारे वृद्ध हमारे साथ होते हैं, सारे बुजुर्ग होते हैं, तो उनके साथ कुछ एक प्रोग्राम करते हैं। तो ये दिवाली पे हम बच्चों को उनके साथ लेके गए थे मिलने के लिए, तो सबने एंजॉय किया, बच्चों ने भी किया और बुजुर्गों ने भी किया था। बच्चे क्या करते हैं, दिवाली के वक्त हम उनकी कार्ड मेकिंग रखते हैं, वो बहुत सारे दिवाली कार्ड बनाते हैं और उसके बाद वो ले जाकर उनको देते हैं। तो इस तरह का हम आसपास का कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को देखना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि समाज के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे मतलब उनको नजर डालनी चाहिए कि वो क्यों है, उनका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी अहमियत को भी बच्चे उसको समझेंगे। जो चीज बोलकर नहीं समझाई जा सकती वो दिखाकर समझाई जा सकती है। ठीक है डेफिनेट जी। आ, जी इसके अलावा हम एग्जीबिशन प्रदर्शनी बच्चों को दिखा सकते हैं। साइंस की एग्जीबिशन नॉर्मली सबने देखी होगी, सेम वैसे ही मैथ्स की एग्जीबिशन होती है, उसमें बहुत सारे मैथ्स की ट्रिक्स वगैरह होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे ऐसे वर्किंग मॉडल्स बन सकते हैं मैथ्स के भी, जिसको दिखा सकते हैं। उसके अलावा हम लैंग्वेज की भी कर सकते हैं। लैंग्वेज के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम किसी लाइब्रेरी से किसी बुक्स के बारे में उनको मतलब दिखा सकते हैं। उन बुक को हम कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, हम नॉवेल्स हैं, पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, ताकि बच्चे उस डिफरेंस को समझे। इन चीजों को मैं जनरली क्या करती हूँ, हमारे स्कूल में हमारे पास इसकी फर्स्ट कॉपी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी, वो हमारे पास हमारे स्कूल को गिफ्ट मिली हुई है। तो वो हमारे स्कूल में, तो मैं हमेशा 26 नवंबर कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को जरूर दिखाऊं। मैं उसको लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरियन उसको बहुत संभालती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आसानी से किसी को अवेलेबल नहीं होती है। तो उसको मैं लाइब्रेरी के अंदर टेबल पे ओपन करके रखती हूँ, और फिर जिन बच्चों को 6-7 के बच्चों को पढ़ने में आता है, उनको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैं उनको उसको जरूर विजिट करवाती हूँ, सबको दिखाती हूँ, खोल के बताती हूँ प्रेम्बल कहाँ है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उसमें जो डिजाइनिंग किया है, उसमें हमारा जो एम्बलम बना हुआ है, लास्ट में नेहरू जी के हस्ताक्षर है, शुरुआत में अम्बेडकर के हस्ताक्षर, उसके बाद जितने लोगों ने उसमें मतलब सहयोग दिया है, उन सबके पूरे 261 लोगों के सबके हस्ताक्षर है वहां पे, नहीं 320 लोगों के, सॉरी,
तो वो सारे हस्ताक्षर तो उनको सबको बताती हूँ। जब बच्चे उसको देखते हैं तो वो अपने आप को अटैच कर, मतलब समझ सकते हैं किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, पूरा हैंड रिटन है। और उसके अंदर जो भी मतलब पेंटिंग वगैरह है, वो हमारे हिंदुस्तान की जो कला है उसको बचाए रखने, मतलब उसकी सारे पिक्चर्स, उसमें सारे ड्राइंग किए हुए हैं वो सारे, तो वो भी बच्चों को दिखाती हूँ। कोई ऐसी चीज यदि होती है तो बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए। बुक्स वगैरह, क्योंकि बच्चे जनरली पढ़ने के इतने शौकीन नहीं होते, लेकिन जब तक उनमें इंटरेस्ट नहीं जागेगा वो उसको नहीं देखेंगे। तो हम, हमारे पास जितनी भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है उसकी भी एक आधा एग्जीबिशन महीने में एक आध बार होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको नजर मारे, उनको देखे। वैसे ही ईवीएस या समाज शास्त्र के लिए हम ये कर सकते हैं, उसके डायरामा बनते हैं। डायरामा शायद मैंने आपको बताया, नहीं बताती हूँ। 3 साइड से जो बंद होता है और उसके अंदर पूरा एक्चुअल मॉडल होता है। जैसे हम किसी पहाड़ी प्रदेश का बना सकते हैं, उसमें एक्चुअल सारी चीजें 3D। जब हम लोग जैसे फ्लैट वगैरह खरीदने जाते हैं तो फ्लैट का कैसा डायरामा बना होता है, पूरा ग्लास के अंदर पूरे फ्लैट ओरिजिनल जैसा होता है, वैसा छोटा मॉडल बना हुआ होता है। दैट इज कॉल्ड डायोरामा। डायोरामा मतलब उस तरह से होता है। तो जो चीजें हम बच्चे देख नहीं सकते, जैसे अलग अलग सीजन्स का हम बता सकते हैं कि पतझड़ में कैसे होते हैं ट्रीज वगैरह, कैसी जमीन होती है, रेगिस्तान कैसा होता है, या बर्फीला इलाका कैसा होता है। तो बहुत सारे ईवीएस के डायोरामा बन सकते हैं। तो उसका भी एक एग्जीबिशन हो सकता है। ये हम बच्चों की कंपटीशन करवा के उनके मॉडल्स उनको फिर रख के बच्चों को दिखा सकते हैं। और ड्राइंग क्राफ्ट तो जनरली होता ही है। ठीक है, तो ये सारे एग्जीबिशंस के हैं तरीके। सो आई होप आपको कुछ नए आइडियाज मिले होंगे, और नेक्स्ट टाइम से आप जरूर करेंगे कोई ना कोई एग्जीबिशन। साल में कम से कम 2 एग्जीबिशन जरूर होनी चाहिए स्कूल में। तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेटिव रहता है, और ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। आप कोशिश करिए, सबका यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग हो तो बहुत बड़ी अच्छी एग्जीबिशन हो जाती है। हम लोग ये करते हैं कि साल भर में बच्चों ने जितने भी क्राफ्ट या ड्राइंग या कुछ स्पेशल बनाया होता है, तो हमारी ड्राइंग टीचर उसको संभालती है। उसके अलावा जितनी कॉम्पिटिशन्स होती है हमारे यहाँ, महीने में कम से कम 3 कॉम्पिटिशन जरूर होती है। तो उसके जो विनर्स होते हैं, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं, जितनी चीजें उन्होंने बनाई होती है, उसको हम रखते हैं। और जिस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उसको 1 या 2 कमरे जितनी आइटम होती है उसको वहां पे लगाया जाता है बच्चों के नाम के साथ। उससे होता ये है कि पेरेंट्स जब देखते हैं जिसके बच्चे के जीते हैं, उनके यदि आर्टिकल है वहां पे, तो उनको देख के खुशी होती है। उसके अलावा दूसरे पेरेंट जो होते हैं उनको आइडिया मिलते हैं कि कौन सी ऐसी चीज बनाई जा सकती है, ऐसा क्या किया जा सकता है जिसको बच्चे विनिंग आर्टिकल बना सकते हैं। तो उनको नए आइडियाज मिलते हैं, उनको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। तो आपके लिए ये एक बहुत इजी तरीका है, क्योंकि आप भी कॉम्पिटिशन्स तो करते होंगे, उन चीजों को सिर्फ संभालना होता है हमको जब तक पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती तब तक। लेकिन ये एक बहुत इफेक्टिव होती है, मैंने देखा है। पेरेंट्स भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं इस एग्जीबिशन के अंदर, क्योंकि वो वहां पे बच्चों की बनी हुई चीजें होती है। सो ये एक एग्जीबिशन तो हम इजीली प्लान कर सकते हैं, सब लोग स्कूल में प्लान कर सकते हैं। यस और नो? जी दिलीप जी यस बोल रहे हैं। जी मैडम, कर सकते हैं। जी विवेक जी, आप भी अग्री है? तो आई होप नेक्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग आपकी जब भी होगी तब ये एग्जीबिशन जरूर होगी। अब जो भी बच्चों के आर्टिकल्स हैं उसको संभाल कर रखिएगा। कुछ नहीं, इवन हैंडराइटिंग कंपटीशन भी होती है यदि, तो उसके भी पेजेस जो होते हैं उसको संभाल के रखिए। उसको चार्ट पेपर पे हेडिंग के साथ लगाइए, विनर्स ऑफ हैंडराइटिंग कंपटीशन, और उसको आप मतलब डेकोरेट करिए। इफेक्टिव होगा, हम बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है। आ, हमारे फोन में नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स कुछ करके दिखाना। ठीक है। ये पिक्चर ये मेरे ही स्कूल का है। मैंने गणपति बनाए थे जब गणेश चतुर्थी थी तब, मिट्टी से बनाए थे, बच्चों को बना के दिखाए थे, उनको बता था कि मैंने बनाया है। और उसके बाद बच्चों के सामने पूजा भी की बच्चों ने उसकी, और उसके बाद उनका विसर्जन भी स्कूल में ही किया गया था। तो हम किसी चीज को करके दिखा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी चीज को करके दिखाना। डेमोन्स्ट्रेशन, यदि आप साइंस टीचर हैं तो बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन के आपके पास मतलब चांस रहते हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं।
साइंस में जितना प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सके उतना करिए। इवन मेरे यहाँ पे टीचर मैथ्स में करती हैं। मैथ्स में सेकेंड स्टैंडर्ड में मग्स एंड जग्स करके एक चैप्टर है ना, जिसमें बड़ा छोटा समझाया जाता है। उस दिन बाकायदा टीचर कांच के जग और कांच के ग्लास वगैरह सब लेकर आती है या बच्चे अरेंज करवाती है, और क्लास के अंदर उसको भर के फिर जग से ग्लास में भर के, और 2 ग्लास के बाद एक जग हुआ, 2 कप का एक ग्लास हुआ, पूरा उंडेल के प्रैक्टिकली बच्चों को, ये एनसीईआरटी की बुक में सेकंड स्टैंडर्ड में है मग्स एंड जग्स, तो उसको प्रैक्टिकली करके दिखाती है। जब कॉइन्स वगैरह होता है, हर बच्चे को बोला जाता है आपको 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन लेके आना है। बच्चों को टीचर मंगवाती है, उनको काउंट करना सिखाती है, और फिर उसमें थोड़ा सा ये करते हैं, अपनी नोटबुक के नीचे कॉइन रखवा के ऊपर से पेंसिल से पेज के ऊपर रब करवा के उसकी इंप्रेशन लेना सिखाते हैं। बच्चा उस चीज को याद रखता है, जब वो खुद काम करता है तो उस चीज को याद रखता है। तो आप जितना डेमोन्स्ट्रेशन डायरेक्ट हो सके करवा सकते हैं। एसएसटी के अंदर मैं ये करती हूँ, जैसे बच्चों को मैं एक पानी की बोतल बहुत अलग अलग तरीके से यूज करती हूँ। मैं आज आपको भी दिखाती हूँ। मैंने आज इसमें शरबत भरा है, इसलिए भरा है ताकि आप लोग उस कलर को डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर सको। ठीक है। मैं इसका उपयोग बहुत सारे तरीके से करती हूँ। अभी जैसे बता रही हूँ कि हमारा जो वाटर लेवल हम किसी भी चीज की हाइट जो है वो वाटर लेवल से मापते हैं, है ना। अच्छा मुझे बताइए, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है दुनिया में? दुनिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। जी, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन माउंट एवरेस्ट से ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, लेकिन उनका कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर है। कुछ ऐसी जगह है जो जिनकी हाइट जहां से वो शुरू होती है वो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है, लेकिन वो समुद्र से ऊपर नहीं है, वो उनका कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर है, इसलिए माउंट एवरेस्ट पहले स्थान पर आता है। ठीक है। तो अभी वो समुद्र तल वाला तो मैं बच्चों को इस तरह सिखाती हूँ। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? आप सबको दिखाई दे रहा है ये? ओके हाँ, मैम। दिख रही है। जी। अभी ये इसका लेवल है बॉटल के अंदर पानी का, मैंने उसके साथ में स्केल रखी है। ठीक है। अब यदि मैं बॉटल को चेंज भी करती हूँ, उसका डायरेक्शन चेंज करती हूँ, तो भी मेरी स्केल वही है, बॉटल घूम रही है। तो ये जो पानी का लेवल है वो स्केल के साथ में है। ठीक है। उसको मैं किसी भी तरफ कर लूं, ये स्केल के साथ में है पानी का लेवल। पानी अपना लेवल कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है। क्योंकि पृथ्वी यदि ये देखा जाए तो हर जगह एक जैसी नहीं, हमको उसकी कोई एक मतलब हम बता नहीं सकते कि ये 0 डिग्री यहाँ से हाइट शुरू होती है। कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, वो थोड़ा ऊंचा है। मतलब एग्जैक्ट हमारी अर्थ के सेंटर से यदि हम उसकी लेंथ देखें तो वो कैसे पता चलेगी? वो सी लेवल से पता चलती है। आप कहीं भी जाते रेलवे स्टेशन पे, शहर का नाम लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से इतने मीटर ऊपर। ठीक है। तो वो समुद्र तल क्यों हम लेते हैं, बच्चों को ये समझाना है। तो ये इसलिए लेते हैं क्योंकि पानी जो है समुद्र में जो भरा हुआ है पानी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस लेवल को मेंटेन करता है जो अर्थ का लेवल है। अर्थ जहां तक है उस लेवल को मेंटेन करेगा, और वो सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। वो ज्वार भाटा के टाइम ऊपर नीचे जाता है, लेकिन बेसिकली समुद्र तल अपना लेवल संभाल के रखता है। तो कैसे संभाल के रखता है मैं इस बॉटल के से बताती हूँ। ठीक है। जैसे इस पानी ने इस शरबत ने यहाँ पे अपना लेवल नहीं छोड़ा स्केल के साथ, बॉटल चाहे कितनी भी घूम जाए पानी का लेवल वही रहता है। तो जो समुद्र का लेवल है वो हमारी अर्थ का लेवल है, हम वहां से हाइट को मापते हैं। ठीक है। जितनी भी ऊंचाई है समुद्र तल से ऊपर मापी जाती है। तो मैं हमेशा इस तरह से बॉटल का यूज करती हूँ। अभी इस बॉटल का एक और उपयोग करती हूँ। जब बच्चों को बताना है सुनामी, आप में से मुझे कोई बताएगा सुनामी किसको कहते हैं? कोई भी टीचर, एसएस या साइंस के टीचर है तो आराम से बता सकते हैं सुनामी कैसे आता है। प्लीज कोई भी बताइए। जिन लोगों के वीडियोस ऑफ हैं प्लीज चालू करिए ताकि मुझे समझ में आए। बोले
मैम जब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, बहुत ऊंची, तो जी उसको सुनामी। जी, पर समुद्र में ऊंची लहरें क्यों आती है, कैसे आती है? हम्म, जमीन में कुछ हलचल होती है पृथ्वी में, तो वो आती है। जी बिल्कुल, जब समुद्र तल में भूकंप हाँ आता है तो हाँ। उसको हम सुनामी कहते हैं। अभी वो कैसे होता है देखिए, इसको यदि मैं थोड़ा सा टैप करती हूँ तो इसमें हलचल होती है, जब इसको जोर से टैप करूंगी तो पूरे ढक्कन तक जाकर आता है। बस यही चीज होती है कि जब समुद्र तल में नीचे से भूकंप के झटके आते हैं तो वो झटके ऊपर आते हैं और उसकी वजह से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें बनती है। जैसे ये मैं थोड़ा सा टैप करती हूँ तो भी शरबत यहाँ तक टच होकर आता है। ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है, जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो लहरें ऊपर उठती, और इसलिए हम इसको सुनामी कहते हैं। जब वो भूकंप जमीन के ऊपर आता है तो भूकंप कहलाता है, लेकिन वो भूकंप जब समुद्र तल में होता है तो ये सुनामी कहलाता है, इसीलिए इतनी ऊंची लहरें आती है। तो हम ये चीजें प्रैक्टिकल करके बच्चों को बता सकते हैं ऐसे। आपके आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट है आप उसको कैसे यूज करना, उससे भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। साइंस के बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन है जो क्लास में हो सकते हैं। डेंसिटी बढ़ने से चीजें डूबती नहीं, जैसे सादे पानी में आप नींबू डालोगे तो डूब जाएगा, यदि उसको नमक वाले पानी में डालोगे तो वो ऊपर तैरेगा। क्यों? क्योंकि नमक की वजह से पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। यदि साइंस टीचर है तो वो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। फिर मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन हवा से मिलती है, उसके ऊपर ऊपर ग्लास ढककर आप कोई भी मोमबत्ती या दिया जला के उसके ऊपर ग्लास ढक के थोड़ी देर जल के वो बुझ जाएगी। ठीक है, वो पानी ऊपर जाता है। बहुत सारा ऐसे है, आप सबने किया होगा। बच्चे जैसे जनरली करते हैं कि जब वो नहाने बैठते हैं तो मग्गा होता है उसको उल्टा का उल्टा सीधा पानी में डाल देते हैं और फिर गुड़ 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 आवाज करते हैं। ठीक है, वो एयर जो ऑक्यूपाई थी मग्गे के अंदर थी, वो जब पूरा मग्गा एक साथ उल्टा कर दिया तो वो एयर उसी में रह गई। हम उसको कांच के ग्लास में बच्चों को दिखा सकते हैं। कांच के ग्लास के तले में आप एक कागज डाल दीजिए और ग्लास को उल्टा डालिए पानी में और बाहर निकालिए, कागज सूखा आएगा। ठीक है, तो एयर जो अपनी ऑक्यूपाई करती है स्पेस। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं जो क्लास के अंदर बच्चों को दिखाए जा सकते हैं। इसके अलावा लिटमस पेपर के वगैरह साइंस टीचर जरूर करते होंगे। बहुत सारे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन जितने प्रैक्टिकल आप करेंगे या बच्चों को करने के लिए घर पे देंगे उतना ही ज्यादा है। एक सिंपल है कि जैसे हीट होती है तब जो मतलब सॉल्यूशन होता है वो जल्दी बनता है। ठीक है, तो आप 2 ग्लास लीजिए, एक में ठंडा पानी लीजिए, एक में नॉर्मल टेम्परेचर या गर्म पानी डालिए और दोनों में शुगर डालिए और उसको हिलाइए। कौन सी शुगर पहले डिसॉल्व होती है, किसमें शक्कर पहले घुल जाती है। तो हीट का क्या इम्पोर्टेंस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम क्लास के अंदर शो कर सकते हैं। तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन जरूर शो होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। जैसे कलर, मतलब ये कलर वाले ग्लास लिए हैं और उसके अंदर आप कोई भी फूल रख दीजिए या कोई भी पत्ता, अलग अलग कलर रखिए, जैसे व्हाइट फ्लावर्स रखिए कुछ, तो वो उसमें पानी का जो सर्कुलेशन है, प्लांट्स में सर्कुलेशन कैसे होता है ये उसको शो करेगा। इसके अलावा बॉटल के अंदर थोड़ी सी सैंड डाल के, पानी डाल के उसको गोल घुमाकर टॉर्नेडो कैसे बनता है ना, चक्रवात कैसे आता है, किस तरह से लेता है वो बता सकते हैं। और हॉट एंड कोल्ड के बहुत सारे हैं। एक बलून है, मतलब वो यदि उसको बॉटल के अंदर हवा है, वो यदि ठंडी होती है तो बलून में से हवा निकल जाती है, और जब उसको गर्म में रखा जाए हवा फैलती है तो बलून फूलता है। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत सारे कर सकते हैं। एक और जो दिखाया बलून वाला, वो जब जी ये अच्छा जी, गर्म पानी के अंदर उसको दिखा, हवा फैलेगी गर्म पानी में जब बॉटल रखी जाएगी। एक और जो है वो बलून वाला, आप जो सोडा होता है उसके अंदर यदि थोड़ा सा, मतलब कोका कोला वगैरह होता है उसके अंदर थोड़ा सा सोडा वगैरह कुछ डालें और उसके बाद उसके ऊपर बलून लगाए तो वो किस तरह से उसमें गैस बनती है और बाहर निकलती, तो हम बलून लगा के बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं जो इजी हैं और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन जरूर होने चाहिए क्लास में। नेक्स्ट पे चलेंगे। आप लोग कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं क्लास में, आपने कोई किया है, मुझे बताएंगे प्लीज। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं।
साइंस मैथ्स तो होता ही है। किसी ने नहीं किया है कभी डेमोन्स्ट्रेशन, कोई क्लास में नहीं दिया है? बिना डिमॉन्स्ट्रेशन के तो मैम होता ही नहीं ना साइंस वगैरह की क्लास। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो हर एक, मैं तो थोड़ा सा व्यस्त था इसलिए सीरियसली मैं नहीं दे रहा, मीटिंग चल रही थी मेरी भी एक। तो बाकी मैं काफी देर से सुन रहा हूँ और टीचर कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, क्या हो जी गया बिल्कुल। सबको? बाकी डिमॉन्स्ट्रेशन जरूरी है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बिना डिमॉन्स्ट्रेशन की कोई भी क्लास कंप्लीट हो जाए। मैडम मैथ में भी दिया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। जी इवन छोटे बच्चों को, केजी जूनियर नर्सरी के बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, हम लोग उनके लिए हर महीने एक एक डे मनाते थे। इवन हैंड वॉश करने के लिए भी हम डे, सारे बच्चों को बुलाकर हैंड वॉश करवाना है तो उनको सारे तरीके सिखाकर अपने सामने हैंड वॉश करवाते थे कि आप हमारे सामने करिए, बताइए कि आपने क्या सीखा। वो डेमोन्स्ट्रेट करके, पहले हम करके बताते हैं देन बच्चे कर। हॉट एंड कोल्ड बच्चों को फील करवाना, हम एक में शरबत रखते थे, एक में गरम चाय, और बच्चों को बाहर से कप टच करवाते थे। हर एक बच्चे को टेबल पे आना है, टच करके बताना है। सॉफ्ट एंड रफ सरफेस, उसके लिए भी बाकायदा, मतलब हम हर हफ्ते में एक डे जरूर सेलिब्रेट करते थे। और इस तरह से कोई भी उनको आना है, उसको टच करके बताना है कौन सी चीज सॉफ्ट है, कौन सी चीज हार्ड है, कौन सी चीज रफ सरफेस है। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन हर एक क्लास में हर एक जगह पे करवा सकते हैं। आप सिर्फ साइंस या मैथ्स नहीं, हर लेवल पे करवा सकते हैं। ठीक है। बाकी ड्राइंग पेंटिंग तो डेमोन्स्ट्रेशन के बिना हो ही नहीं सकता है, क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन के बिना हो ही नहीं सकता है। ठीक है। लैंग्वेज के लिए टीचर खुद डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। जैसे हम जब बच्चों को भाव सिखाते हैं, व्याकरण के अंदर वाक्य के प्रकार सिखाते हैं, मैं बाकायदा, मतलब मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन उसके हिसाब से चलता है। मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस यदि सिखा रही हूँ तो मैं नेगेटिव सेंटेंस बोलूंगी तो मेरे भाव भी नेगेटिव होंगे। आई डोंट लाइक दिस, तो आपके फेस पे भाव आना चाहिए। आप बच्चे से जब बुलवाते हैं तो बच्चे को भी उसी भाव के साथ बोलना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट देना है उसका। यदि आश्चर्य से बोलना है तो बच्चे के फेस पे वो दिखना चाहिए। तो आप हर एक, आप चाहे लैंग्वेज पढ़ाते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके लिए चीजें ऐसा हो जरूरी नहीं है। आप जो भी चीज अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया, मैं पानी की बोतल से बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाती हूँ, तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। मॉडल बनाना, या तो हम बनाएं और उसको बच्चे यूज करें, या बच्चे खुद बनाएं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाला जो है जिसमें इंग्लिश का बनाया हुआ है, इसको मैथ्स के लिए भी बना सकते हैं, इंग्लिश के लिए भी, हिंदी के लिए बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। कप्स वगैरह जो होते हैं, यूज एंड थ्रो कप्स, उनका उपयोग कर सकते हैं आप, उनमें कट करके उसमें वर्ड्स वगैरह लिख के, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नंबर्स का देख रहे हैं आप, हर एक कप के ऊपर अलग अलग नंबर लिखे, उसको हम मूव कर सकते हैं और बच्चे पूरी मतलब इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे प्लस है, माइनस है, 4+3=7, तो बच्चे को मूव करके बताना है कि ये 7 आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम जो यूज एंड थ्रो चीजें हैं उनका उपयोग करके भी बहुत सारे वर्किंग मॉडल की तरह उनका यूज कर सकते हैं। बच्चे खुद भी इसको घर पे आराम से बना सकते हैं, या हम स्कूल में भी उनसे क्राफ्ट में करवा सकते हैं। लेकिन ये यूजफुल होते हैं यदि बच्चे ने खुद किया है तो उसको बहुत अच्छे से याद रहेगा। एज अ टीचर हम एक मॉडल बना के बता सकते हैं, उसको बच्चे अपने हिसाब से हर एक, मतलब आपने यदि एडिशन का सिखाया तो बच्चे सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, आपने 1 डिजिट बनाया, बच्चे 2 डिजिट, 3 डिजिट, कितना भी बना सकते हैं। तो आप प्लीज मॉडल खुद भी बनाइए, बच्चों से भी बनवाइए। मैम प्लीज कप्स का एक दो एग्जाम्पल बता देंगी? जी कप्स का। जी इंग्लिश के लिए जैसे इसमें पिक है, आपको दिख रहा है, उसमें अंदर है पिक है, किक है, सिक है, PS, आगे चेंज होते जाएंगे। उस तरह से मतलब एक एक लेटर चेंज होता है, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, कप्स में तो जहां पे वर्ड चेंज होना है वहां पे उस कप को कट कर देंगे और वो दूसरे कप में अंदर नीचे लिख के दूसरा कप अंदर लगाएंगे। अच्छा। जी यहाँ पे जी 2 जी। कप है, आप इसको आप अपने स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं। यदि मोबाइल है तो ये स्क्रीन बड़ी होगी शायद आपकी। हाँ जी। जी देखिए उसमें 2 कप हैं और
जो फर्स्ट जिसमें लेटर चेंज होगा वहां पे कट किया है उसको, जी 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 ठीक है। और अंदर वाले कप पे वो सारे नाम लिखे हैं और जो कॉमन है वो बाहर वाले कप पे लिखा है। तो जब आप अंदर का कप मूव करेंगे तो चेंज होंगे, जैसे PIC के पिक, KIC के किक, SIC के सिक, ठीक है। इस तरह से वर्ड फैमिली जितने भी मतलब फैमिली वर्ड्स होंगे जिसमें सेम आता है, जी जैसे यहाँ पे स्टिक है, फेल है, पेट है, ट्रैक है, बहुत सारे, सिर्फ आगे के लेटर चेंज करके बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। ब्लैक बन जी सकता है, ट्रैक है, ठीक है। जी सेम वैसे जी ही नंबर्स के लिए 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। आपको हर एक कप के ऊपर 0 से 9 तक के डिजिट लिखना है, हर जी कप के ऊपर, हर सर्कल पे। तो वो सारे डिजिट यदि आ जाएंगे तो आप कितने भी नंबर चेंज कर सकते हैं। आप इसमें हम्म, 1s 10s 100 भी सिखा सकते हैं, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी सिखा सकते हैं। बहुत सारे तरीके से यूज हो सकते हैं ये कप्स। जी 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 बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीचर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत इजी तरीका है। सिर्फ आपको 5-6 कप चाहिए और स्केच पेन चाहिए, इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली हो सकता है। तो आई होप 1-2 दिन में आप लोग, आपके स्कूल शुरू हो गए अभी या वेकेशन है? हो गए हम, हो गया, शुरू हो ओके। गए हैं। तो जी, तो फिर तो टीचर कर सकते हैं। आई होप 1-2 दिन में सबके अपने टॉपिक के हिसाब से मुझे जरूर ऐसा कुछ मिलेगा। उम्मीद रख सकती हूँ ना आपसे? आपका नेक्स्ट वीक का नियत वर्क यही है, आपको अलग अलग TLM यूज करना है और उसके क्लास में फोटोग्राफ्स भेजना है। ये आप सबका नियत कार्य रहेगा। हमने जितने भी TLM आज देख रहे हैं उनमें से जो भी आपके टॉपिक के हिसाब से आपको उसको यूज करना है। आप डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, आप चार्ट पेपर यूज करिए, आप कोई मॉडल बनाइए, कुछ भी करिए, बट आपको हर रोज एक यूज करके आपको भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। खुद करना, जिसमें बच्चे कुछ खुद काम करें। आपके क्लास में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको बच्चे खुद करते हैं? मुझे आप सबका, टीचर्स, आप सबसे आंसर चाहिए। अभी मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप लोग सब लोग नहीं बोलेंगे। ऐसी कौन सी चीज, ऐसे कौन से काम होते हैं आपकी क्लास में जो बच्चे खुद करते हैं, आपके सिखाने के बाद बच्चे खुद करके बताते हैं? आशा जी। क्राफ्ट बनाते हैं बच्चे, जैसे मैंने क्राफ्ट सिखाए तो वो खुद बनाते हैं। बढ़िया। उसके अलावा आप पढ़ने से रिलेटेड कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट में कुछ बच्चे खुद करते हैं? जी मैम, क्या? जैसे मैम होम साइंस में चार्ट पेपर पर बनाते हैं, मॉडल बनवा लिया, जैसे विटामिन के कि विटामिन के क्या क्या फायदे होते हैं, तो एक चार्ट पेपर बना के उस पर लिखवाते जी, हैं बच्चों। ओके, ठीक है। मनोज जी। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। मोस्टली मैडम मैं 9th-10th क्लास लेता हूँ मैं। तो वहाँ तो बच्चे जो है तो ज्यादातर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। ओके। तो इस तरीके से तो मतलब जो है कुछ वैसा नहीं करते हैं 9th-10th मनोज जी, काफी। जी लैंग्वेज में तो बहुत सारी संभावनाएं होती है। जी, वैसे जैसे है आपने अभी बताया था एक्सप्रेशन वगैरह जो है, तो उनको जो है करके और पढ़ाते हैं तो समझ में तो आता है हमको, जैसे ग्रामर वगैरह जैसे आपने बताया था, जी रस पढ़ाते हैं, अलंकार पढ़ाते हैं उनके लिए। जी तो इनमें काफी संभावनाएं रहती हैं मतलब बताने जी जी। जी। बाकी मनोज जी, मैं आपको थोड़े से तरीके बताती हूँ हम इसमें जी कैसे जी यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में। जैसे आपने कोई जी अलंकार जी पढ़ाया या आपने कुछ व्याकरण का पढ़ाया, उसके बाद आप बच्चों को जी जी टास्क दीजिए कि
एग्जैक्टली ये अलंकार को उपयोग करके आप वाक्य बनाइए या आप कहानी बनाइए। इवन मतलब मैंने देखा है बच्चे कविताएं भी बहुत अच्छी बना लेते हैं। तुकबंदी करना यदि हम सिखाएं तो कविताएं भी बहुत अच्छी अपने आप लिख लेते हैं बच्चे। तो हम उनसे ये करवा जी सकते हैं कि इस अलंकार का उपयोग करके आप 2 लाइनें लिखिए, 4 लाइनें लिखिए। आप उनसे बुलवा जी जी सकते हैं, कोई कहानी उनसे बनवा सकते हैं। आप एक कहानी शुरू कर दीजिए, उसके बाद जी मैम। उनको बोलिए हर एक को अपना अपना अंत, आगे इसको अपने अपने तरीके से इस कहानी को पूरा करना है ना। एक हाफ स्टोरी, तो उसके बाद उनके अपनी इमेजिनेशन, तो उसको अपने भाषा में व्यक्त कैसे करना है, आपने जो भाषा सिखाई है उसका उपयोग करके कैसे व्यक्त करना उनकी समझ के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छे प्रयोग हो सकते हैं बच्चों के साथ। जी मैम। जी थैंक यू मैम। जी जी धन्यवाद। दिलीप जी। जी मैडम, क्लास में बच्चे खुद से कभी कभी ये व्यवस्था की चीजें बनाते हैं, जैसे डस्टबिन वगैरह या कोई क्लास यूजेबल कुछ चीजें बनाते हैं, ये बना के लाते हैं घर से। कभी कभी बढ़िया। स्कूल के बनाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर भी कुछ वर्क करते हैं, कोई चार्ट जी वगैरह रहते हैं अपने घर के दिनचर्या जो रहती है ना, टाइम टेबलिंग के अनुसार वो चीजें बना के लाते हैं जी। और क्लास में स्कूल में मेन बोर्ड पर लगाते हैं, उसको देख के और बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। मैडम। जी धन्यवाद दिलीप जी। थैंक यू मैडम। प्रांजल जी। जी नमस्ते बस। नमस्ते। बच्चे अपना कार्य मतलब व्यवस्थित ढंग से करते हैं और कुछ भी दो उनको ड्राइंग वगैरह या फिर कोई भी, तो वो भी अपना काम खुद स्वयं ही करते हैं। बस। और आप कौन सी क्लास पढ़ाती हैं? फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड। बहुत सारी गुंजाइश हो सकती है फर्स्ट सेकंड में तो बच्चों से करवाने के लिए। हाँ बहुत सी चीजें हैं। बहुत सिंपल चीजें, जैसे एवरीडे यदि उनको आना है तो उनका अपना बैग जगह पे रखना है, बॉटल क्लास के अंदर डिसाइड ये होती है तो कि कहाँ बच्चे, रखना है। जी हाँ ये तो बच्चे करते ही हैं। अपना लंच बॉक्स, टिफिन मतलब सब कुछ अपना व्यवस्थित टेबल पर ही रखते हैं। स्लीपर वगैरह अपनी लाइन से लगाना, व्यवस्थित जी। बैठना, ये सब कुछ करते हैं, स्वयं ही करते उसके हैं। अलावा एजुकेशनल आप उनसे कुछ करवाते हैं, कुछ एक्टिविटीज वगैरह? कुछ करवाई है, अभी कुछ ज्यादा नहीं करवाई, लेकिन हाँ आगे करवाएंगे। ठीक है। फर्स्ट सेकंड मैथ्स और ईएनवी दोनों में बहुत सारी संभावना है बच्चों के लिए करने के लिए। आपके जो भी रिलेटेड चैप्टर चलते हैं उससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। प्लीज प्लान जरूर करिएगा जिसमें बच्चे खुद कुछ पार्टिसिपेट करें। जी जी थैंक यू। जी। खुशबू जी। खुशबू सिंह जी। नमस्ते मिस। नमस्ते। क्या मेरी आवाज आ जी रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब जब पहली बार मैंने स्कूल में मतलब ड्राइंग की थी, तब मतलब बच्चे देखकर यही बोल रहे थे कि मिस हमारे लिए भी करना है, तो मैंने बच्चों के लिए भी करने के लिए मतलब बोला, तो मतलब वो भी कर रहे। तो मैंने जब क्राफ्ट पेपर का मतलब जब एक फ्लावर बनाया था स्कूल में पहली बार, हम्म। तो मतलब बच्चे बोल रहे थे मिस हमारे लिए भी ऐसा ही बनाना है, तो मैंने उनके लिए भी एक पेपर दिया था बनाने को, तो मतलब सेम मेरा ही देखकर बना रहे थे। जी। बस ऐसा होता है। नहीं, हम जो चीजें पढ़ाते हैं उनको मतलब स्कूल प्रैक्टिकली में, क्लास में कैसे करवा सकते हैं आप? हाँ एक्चुअल मैं यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ मैम। जी जी जी। खुशबू मैम जो है वो रेगुलर टीचर नहीं है, वो ओके। स्कूल में केवल एक्स्ट्रा टीचर के रूप में है अभी प्रेजेंट टाइम पे, और वो किसी क्लास में नहीं जाती। जब कोई टीचर एब्सेंसी में होता है, या जी जी। अभी एक तरह से कहना चाहिए तो इनका एक ट्रेनिंग फेज चल रहा है। फ्रेशर ओके। टीचर्स जब भी होते हैं तो 1 साल तक मैं कोशिश था उनको क्लासेस नहीं देता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ओके। क्लासेस देता हूँ। तो एब्सेंसी में या कहने चाहिए जूनियर टीचर के रूप में क्लास में जाके, प्री प्राइमरी सेक्शन में जाके हेल्प के लिए रहते हैं, तो ओके। डायरेक्ट वे में किसी क्लास को नहीं पढ़ाते हैं। थैंक यू। ठीक है। ठीक है। ठीक है खुशबू जी, धन्यवाद।
दीपेश तिवारी जी। मैडम नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम। मैम अभी दिलीप सर ने बताया हमारे स्कूल में जैसे बच्चे डस्टबिन वगैरह बनाते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया और भी कुछ पढ़ाई से संबंधित जैसे एटोनम और सिनोनिम्स होते हैं, तो उनको वो एक मतलब कोई कागज ले लेते हैं, उसको मतलब अलग अलग प्रकार से कट करके उसमें एटोनम से लिख लेते हैं, सिनोनिम, तो इस प्रकार वो लगा देते हैं तो सब बच्चों को याद रहता है। उसमें से वो देखते जाते हैं, कोई भी बच्चा देख रहा खड़े होके, सब बच्चों को पढ़ाई संबंधित वो समझ में आ जाता है। और भी सारी चीजें करवाते हैं। अभी हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चला था स्कूल में, तो जी सर को उसको सबको डस्टबिन बनाने के लिए बोला, तो हर क्लास के बच्चे एक एक डस्टबिन बना के लाए थे। जी और सर हमारे यहाँ सारी एक्टिविटी कराते हैं जो भी होती, कभी ग्रीन डे होता है तो बच्चों को जी ग्रीन कपड़े पहना के बुलाएंगे, जो अलग अलग प्रकार के मतलब जी पढ़ाई से संबंधित सारी एक्टिविटी कराते हैं, तो बच्चों को मतलब उसका भी मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे हमें क्या जी एक्टिविटी सीख जाते। जी 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 दीपेश जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी राधा जी, राधा यादव जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं नर्सरी क्लास पढ़ाती हूँ। जी मैं अभी दीपावली पे हम लोगों ने दीपक सजाए थे, तो सब बच्चों ने कहा मैं करूंगी, मैं करूंगा, तो सब बच्चों ने अपने अपने हाथ से कलर किए और बढ़िया। उनकी सजावट की, मोती से कुछ करके उनने प्रैक्टिस की कि हमें ये करना है। हमसे कुछ नहीं करवाया उनने, बच्चों ने बोल रहे थे मैं करूंगा मैं करूंगी। बढ़िया। तो उससे उनके लिए दीपक को सजाने के लिए मन में एक खुशी जी बिल्कुल। कर पाते हैं, कर पाए कि मैं आप कर सकते कि नहीं कर सकते। मैंने भी कहा कि आप करो, आप जैसा करो आप, और मैंने करवाया भी जी उनके राधा लिए जी बच्चों से बोलते सॉफ्ट पेंसिल मैं सॉफ्ट साफ कर दूं, तो बोलते नहीं मैं करूंगी, उल्टा हाथ चलाते सीधा हाथ चलाते, पर पेंसिल को साफ वो ही करते हैं बच्चे। करते हैं। उनमें एक जी सीखने की एक छोटे से लगती है, हमें सीखना है। जी हम बहुत नुकसान करना चाहते जी, बोलते कि मैम आप कर दो। जी राधा जी, जी बढ़िया राधा जी, धन्यवाद। नर्सरी के साथ तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बहुत गुंजाइश होती है। जी नर्सरी के बच्चों को तो आप जितना भी फिंगर यूज करवा सके ऐसी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप क्ले से बहुत सारी चीजें बनवा सकते हैं, आप उनसे मटर वगैरह छिलवा सकते हैं, आप उनसे छोटे छोटे बॉल्स बॉटल में डालना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। यूपिन्स जो होती है उसको पेपर में लगाना, उस यूपिन्स के एक पूरी लंबी मतलब माला बनवाना, ऐसे बहुत सारे काम है जो स्पेशली नर्सरी के बच्चों से करवाना चाहिए। तो उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन और उनकी फिंगर्स की ग्रिप के लिए जो जरूरी होता है, वैसे ही जो भी सामने चीजें अवेलेबल है उनको बच्चे किस तरह से करें। जी बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। यस मैम करवाएंगे। जी जी धन्यवाद। चांदनी जी चले गए वो शायद। नीरज जी अभी कोई बाकी है जिनसे मैंने बात नहीं की है सर? आई डोंट थिंक। नहीं मैम, अधिकांश सभी लोग हो गए। सबसे बात हो चुकी है। जी चलिए हम नेक्स्ट पे चलेंगे। जी निधि जी जुड़ी हैं, अगर वो अनम्यूट करें तो। मैम स्लाइड अच्छे से हो रही है, सो दे स्लाइड, नीरज जी स्लाइड हो रही है। हो रही है हो रही है हाँ हो हो रही है, बस यहीं पे रखना, आगे मत करिएगा। निधि जी। जी संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से। जी मैम, बट हम पढ़ाने ही नहीं जाते क्लास में। अच्छा ठीक है चलिए ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत जरूरी चीज होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है?
कोई एक क्वेश्चन या कोई एक ऐसे मतलब चैलेंज आप रखते हैं बच्चों के सामने, और जो बच्चों को कंप्लीट करना है उससे आप मतलब उनकी क्रिएटिविटी यूज होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ब्रेन का मोस्ट ऑफ द एरिया यूज होता है, मतलब बच्चों को खुद सोचना है, आंसर ढूंढना है। आप लोगों के लिए मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग तैयार किया है आज। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं सब। आपको ड्रॉ करना है सर्कल, लेकिन बनना चाहिए ट्रायंगल या स्क्वायर। आपको जो लाइंस यूज करना है, मतलब आप ड्रॉ ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ सर्कल्स ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो शेप बनेगा वो स्क्वायर बनेगा या ट्रायंगल बनेगा। दिलीप जी, ये सर्कल दिख रहा है, दिखना चाहिए स्क्वायर या ट्रायंगल, लेकिन सर्कल पूरा सर्कल ही बनेगा, उसमें शेप में चेंज नहीं करेंगे आप। दिलीप जी बता रहे हैं मैम, दिलीप जी बता रहे हैं बीना से। दिलीप जी, ये तो स्क्वायर ऑलमोस्ट नहीं, जी ऐसे मैडम। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा और सोचिए। बनेंगे ओके सर्कल भी, मैडम। सर्कल एग्जैक्टली सर्कल रहेगा। जी जी। अभिनंदन जी, क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे। सर्कल, पूरे सर्कल बनेंगे अभिनंदन जी। सर्कल बनेगा लेकिन उसके आसपास कुछ और नहीं हो सकता, ऐसा? नहीं, मतलब आपको शेप सर्कल सिर्फ से। सर्कल ही यूज करना है। अच्छा अच्छा। थोड़ी सी हिंट देती हूँ आपको, नंबर ऑफ सर्कल्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, अब ये हो गया। मैंने वर्ड की फाइल पे डिजाइन कर दी है, ग्रुप में शेयर भी कर दिया। अच्छा जी। एक्चुअली मेरा उसमें हो नहीं पा रहा था, मैं उस पे लैपटॉप पे बना दिया सर्किल, उस पे ओके। बैठा था, मतलब वो काम कर रहा था तो साइड वो कर दिया। जी जी जी। पेन से मेरा गोल नहीं आता, कभी आज तक गोल बना ही नहीं हमसे। क्या बात कर रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा बहुत गड़बड़ है, कुछ नहीं आता।
बहुत सुंदर अरुण जी, बहुत बढ़िया। सीधा लाइन नहीं आता कभी। बहुत बढ़िया बना है अरुण जी। ठीक है, काफी हद तक आ गया उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी प्रांजल जी, दीपेश जी, आशा जी। आशा जी क्लियर विजिबल नहीं है आपका मुझे। हाँ हाँ, 8वीं वाले हूँ मैं, 8वीं वाले ग्रुप जी, उनको होमवर्क वगैरह मिलत रहे। जी प्रांजल जी, प्रांजल जी स्क्वायर भी ट्राई करिए। ठीक है, चलिए सजल जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कितनी सारी गुंजाइश हो सकती है दिखाते जी हैं। मैम। आप लोगों ने सोच लिया, बहुत सारा सोचा है, अभी आप देखिए क्या क्या हो सकता है। ये देखिए है सारे सर्कल, आप नंबर ऑफ सर्कल कितने भी ले सकते हैं, लेकिन उससे बहुत सारे अलग अलग शेप बन सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा शेप बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है। रंगोली जो लोग बनाते हैं उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा कि हम सिर्फ डॉट्स लगा के बहुत सारे शेप बना लेते हैं। हम स्क्वायर भी बनाते हैं, रेक्टेंगल भी बनाते हैं, हम पेंटागन बनाते हैं, हेक्सागन बनाते हैं, ऑक्टागन भी बनाते हैं, यदि रंगोली बनाते हैं, यदि बिंदी वाली बनाते हैं। आप बहुत सारे करते होंगे आप, ठीक है। इसके अलावा भी नीचे आप देख पा रहे हैं, और अरुण जी ने बनाया था वो भी बिल्कुल सही था। 3 सर्कल्स बना के हम ट्रायंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अभी आप सबको समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे थे और कहाँ तक हम जा सकते हैं। शो होने लगी मैम स्लाइड? जी हो रही है। ये और कुछ एग्जांपल है। वक्र रेखा से त्रिभुज कैसे बन सकता है, सर्कल से नहीं लेकिन आप कर्व लाइन से ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट में ट्रायंगल से स्क्वायर बनाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल बनाए हैं, लेकिन वो स्क्वायर विजिबल होता है। जो जगह छूटती है वहां भी स्क्वायर दिख रहा है, और जहाँ ट्रायंगल बना है वहां पे भी स्क्वायर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं मोटिव, मतलब आप क्लास के अंदर इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन दे सकते हैं। सेम ऐसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि स्टैंडिंग लाइन से सर्कल बनाइए, ठीक है। अब ये आप करिएगा कोशिश। लाइन स्टैंडिंग बनानी है या स्लिपिंग बनानी है, सीधी लाइन बनेगी लेकिन बनेगा सर्कल। इसके लिए भी बहुत सारी गुंजाइश हो सकती है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, बच्चों से करवाइएगा, बच्चे इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जिसमें बच्चे अपना दिमाग चलाते हैं। मुझे उम्मीद है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आप लोग क्लास में जरूर लेंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक ड्राइंग का एग्जांपल दिया था, ऐसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्वयं करने में विशेष दिवस मनाना, जैसे अभी बताया था उन्होंने कि स्कूल में ग्रीन डे वगैरह मनाते हैं। ये मेरा भी फोटो ग्रीन डे का है। इसमें हम ये करते हैं, बच्चे ग्रीन कपड़े पहनते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आते हैं, और
हर एक बच्चा अपनी पसंद की वेजिटेबल लाता है और उस वेजिटेबल से क्या मिलता है वो बच्चे को बताना होता है, क्यों वो वेजिटेबल खानी चाहिए। वैसे ही हमने ऑरेंज डे बनाया था। ऑरेंज डे में हम ये करते हैं कि बच्चों से पूरा ऑरेंज मंगवाते हैं। जनरली हम जनवरी फरवरी में रखते हैं जब ऑरेंज अच्छे आते हैं, और उसके बाद उसको स्कूल में पील करना वो काम बच्चों का है। मैं टीचर भी हम खुद लेके जाते हैं और हम पील करते हैं, बच्चों को बोलते हैं आप हमारे साथ साथ पील करिए, क्योंकि ये उनकी मतलब फिंगर की एक प्रैक्टिस है। और जनरली मैंने ये देखा है कि घर में मम्मियां जो होती है वो कभी भी कोई भी बच्चों को इस तरह के काम नहीं करने देती हैं कि वो खुद करेगा उसका हाथ खराब हो जाएगा, उसको नहीं आएगा। लेकिन नर्सरी से 3 साल से बच्चों को कोशिश ये करना है कि जितने काम वो लोग खुद कर सकते हैं वो खुद करें, उनके लिए ये होना चाहिए। तो हम ऐसे काम मतलब जो चीजें घर में नहीं कर पाते बच्चे वो हम स्कूल में मंगवा के करवाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है तो ये हम करवाते हैं। हम इसके अंदर ये जो स्पेशल डेज था इसके अंदर हम लोग सूप डे रखते थे, हम लोग भेल डे रखते थे। ठीक है। भेल मतलब मेरा ये रिकॉर्ड है, मैंने 600 लोगों के लिए भेल मैंने एक दिन में बनाई है, पूरे स्कूल को मैं भेल बना के खिलाती थी। वो अभी भी याद करते हैं बच्चे कि मैम आपके हाथ की भेल हमने स्कूल में खाई है। हर साल में एक बार हम जरूर करते थे। सूप डे बनाते थे हम लोग, मतलब सूप कैटर से बनवा के मंगवाते थे और हर एक बच्चे को हम टीचर खुद पिरसते थे और बच्चों को सूप पीना कंपलसरी। उसके बाद बच्चे घर जाके मतलब मुझे पेरेंट्स दूसरे दिन आके बताते कि बच्चे बोलते हैं सूप बनाओ। कुछ पेरेंट की तो कंप्लेन ऐसी आई कि बच्चे हम सूप तो बनवा लिया लेकिन उनको हमारा पसंद नहीं आया, उनको बोलते हैं स्कूल का ज्यादा अच्छा था। लेकिन एक हैबिट बनती है इस तरह से। तो कोशिश करिए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें मतलब मुझे मतलब पेरेंट मीटिंग होती तो बहुत सारे पेरेंट्स को भी कुछ टिप्स देने पड़ते हैं। पेरेंट की कंप्लेंट होती है कि हम जो बनाते बच्चे वो खाते नहीं है। तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ पहले आप अच्छे कुक बनिए, आप बच्चों को जो चाहिए, बच्चे को कैसा क्रिएटिव कुछ मतलब नया चाहिए। आप सिंपल रोटी सब्जी देंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। मैं पेरेंट टीचर रेटिंग में मैं उनको बताती थी कि आप चाहे तो 15 तरह के डोसे खुद बना सकते हैं और आप जो चाहे वो खिला सकते हैं। मैं हमेशा करती थी, मेरा बेटा सिर्फ डोसे खाता था तो मैं उसको रेड डोसा बोलेगा तो मैं उसको टमाटो और बीटरूट छील के उसके अंदर मतलब घिस के डाल के बनाती थी। वो यदि ग्रीन डोसा बोलता है तो मैं कैप्सिकम और कोरिएंडर डाल के बनाती थी। वो येलो डोसा बोलता है तो मैं बेसन का आटा लेके उसमें आलू डाल के हल्दी डाल के मतलब जो कलर वो मांगे वो कलर का डोसा मैं उसको प्रोवाइड करती थी। तो ये क्रिएटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए, हम कितने हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को मैं यही बोलती हूँ तो जितना नया कर सके हम बच्चों के साथ, तो जितने हम स्कूल से मतलब करते हैं तो उतना इम्प्रूवमेंट बच्चों में दिखता है। तो कुछ ऐसे डेज, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन मंथ में 1 या 2 सेलिब्रेशन, छोटे क्लास में तो कम से कम 2 सेलिब्रेशन कंपलसरी है। आप शेप्स का कर सकते हैं, आप अलग अलग शेप का करिए। बच्चों को बोलिए आपके पास इस शेप की घर में जो भी चीज है वो लेकर आइए। ट्रायंगल किया तो किसी के पास घड़ी है ट्रायंगल, किसी के पास कोई खिलौना है ट्रायंगल, उनके पास जो चीजें हैं वो लेकर आए, वो दिखाए ट्रायंगल शेप है, उसका कलर बताए, उसके बारे में बताया क्या यूज होता है। टॉय डे रख सकते हैं, बच्चा अपना फेवरेट टॉय लेके आता है। मास्क डे रख सकते हैं, बच्चे खुद मास्क बनाकर पहनकर लेके आए, किसका मास्क है, वो किस तरह से एनिमल का है या किसी कार्टून कैरेक्टर का है, तो उसकी क्या क्वालिटी है वो बच्चा बताए क्लास के अंदर। बहुत सारी चीजें क्रिएटिवली। बलून डे, बच्चे अपने पसंद के बलून लेकर आए, उस बलून को वो कैसे खेलते हैं, उसके ऊपर कोई पोयम है उनकी, कुछ भी हो सकता है। वेजिटेबल्स डे, फ्रूट डे, फ्रूट डे तो उनका फेवरेट फ्रूट लेकर आए या उसका पिक्चर लेकर आए या उससे कोई रेसिपी बनती है, उससे कोई शरबत बनता है, उससे कोई आइसक्रीम बनता है या कुछ बनता है। बहुत सारे मतलब किसी एक हमने फ्रूट सिखाया, नाम बता दिया, चला गया, बट उसके पीछे कितनी सारी चीजें हो सकती है, उसके कितने यूज हो सकते हैं, हम वो उनको स्कूल में बता सकते हैं। आप जितने चाहे मतलब जितना क्रिएटिव आप हो सकते हैं बच्चों के साथ, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ हम जरूर होना चाहिए हमको। हाँ, नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रेजेंटेशन, जहाँ पे ये फाइनल है लास्ट, कि जिसमें बच्चे खुद कुछ करके बताएं अपनी तरफ से, जो करते हैं वो प्रेजेंट करें। ये हम लोगों ने जब जन्माष्टमी थी तब एक गुजराती में एक कविता है कि मतलब उसके ऊपर जब वो कालिया नाग का दमन करते हैं कृष्ण, उसके लिए गुजराती बहुत अच्छी कविता है। तो उस कविता को पीछे उस पर चला गया और उसके ऊपर बच्चों ने आगे एक्ट किया था। हार्डली
5 या 6 दिन लगे बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा एक्ट किया, तो बच्चे खुद ऐसे एक्ट करके तो बच्चे उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं नीचे, गणपति की पूजा, जब मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने बनाए थे गणपति, उसी की बच्चों ने पूजा की थी, उसी का फोटोग्राफ है। तो हम प्रैक्टिकली वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे बच्चे खुद कुछ करें। इसके अलावा आप एनुअल डे जरूर सबके यहाँ होता है। एनुअल डे में बच्चे बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। आप लोग जब भी एनुअल डे करें तब कोई एक थीम को लेकर करिए, ताकि उस थीम के ऊपर यदि चलते हैं तो उससे रिलेटेड बच्चे सारी चीजें सीख लेते हैं उसको देखकर। क्योंकि एनुअल डे एक ऐसा मतलब बड़ा फेस्टिवल, जैसे हमारी दिवाली या हो गए, वैसे बच्चों के लिए स्कूल का एनुअल डे होता है। तो वो जितना ज्यादा लाइव रख सके हम उसको रख सकते हैं, वहां बहुत कुछ चीजें सिखा सकते हैं। ये है मेरी तरफ से TLM। मैं आप सबको सुनना चाहूंगी। अभी मैंने इसके बाद जो जैसे डेज वगैरह की बात की, आपके यहाँ पे कौन कौन से डे आप सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से करते हैं, और पिछले बार के TLM मैंने आज रिपीट किया, और आज के TLM अगले हफ्ते में आपको करना है, तो आप इसमें सबसे पहले कौन से करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ठीक है, आशा जी। जी मैम। जी मैम आपने आज बहुत कुछ सिखाया है मैम। अभी तो मैं मॉडल वगैरह बस केवल बुक क्राफ्ट या होम साइंस में बनवाती थी। अब आगे हर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाती हूँ उसके मॉडल बनवाकर या चार्ट पेपर बनाकर आगे सिखाने की कोशिश करूंगी। जी थैंक यू। और अभी कोई ऐसा TLM जो आप यूज करेंगे रिसेंटली 1-2 दिन में? ये मैम अभी जैसे एनुअल फंक्शन हुआ था तो बच्चों को हमने देवी जी के रूप में जो 9 देवियां होती हैं उसके ऊपर प्रोग्राम करवाया था। जी तो आशा जी। बच्चों ने बहुत अच्छा किया था मैम। जी आगे भी कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छा कर सकें। जी आशा जी। आशा जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगले 1-2 दिन में कौन से TLM का यूज करेंगे आप? मैंने बहुत सारे बताए, कुछ ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, कुछ ऐसे जो इंस्टेंट हो सकते हैं। मैम चार्ट पेपर के द्वारा ही बनवाऊंगी ठीक है, क्योंकि ठीक है हिंदी जी। हिंदी सब्जेक्ट ही लेती हूँ ज्यादा। जी मैंने भी बताया था, हिंदी के लिए भी बहुत सारी जी संभावनाएं हैं हमारे पास। ओके मैम। जी धन्यवाद। दिलीप जी। हमारे स्कूल में जैसे बच्चों को हर सैटरडे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के लिए रेडी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराई जाती है। जी जैसे कि अभी हम लोगों ने बच्चों के लिए 18 जुलाई को वर्ल्ड हेल्थ डे, जी हेल्थ चेकअप डे करवाया था, और उसी मंथ में और जैसे अभी 22 अक्टूबर को हम बच्चों को बैंक विजिट पर ले गए थे, और उसके बाद बच्चों को कुछ फ्लैग डेज के बारे में बताया गया था, और उसको वर्ल्ड ट्रिबल डेज के बारे में बच्चों को बताया गया था। तो वो कराया था बच्चों को स्कूल से बाहर ले जाके। जी और कभी कभी बच्चों को मार्किंग डे में मतलब मार्केट में बच्चों को कोई प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, कैसे प्रोडक्ट करते हैं, वो सब बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ओके जैसे कि अभी आगे हम बच्चों को अभी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट नहीं है, बाल मेले के रूप में भी आगे कुछ दिन में करने जा रहे हैं। ठीक है दिलीप जी। और इसके अलावा आप अपनी क्लास में कौन से TLM यूज कर देंगे 1-2 दिन में? 1-2 दिन में जैसे कि मैडम ये सर्किल के बारे में, पार्ट्स के बारे में बताना। जी इसमें जैसे कि सर्कुलेशन में 1 by 1 पार्ट, उसको कितने पार्ट्स। जी जैसे 1 by 4 पार्ट्स का हो गया एक, कोई सर्कुलेशन में किसी प्रोडक्ट को पार्ट्स में बांटना 1 by 5 हो जाता है, 1 by 6।
ये पार्ट्स के रूप में ये टीएलएम करने के तैयार करवा रहे हैं पार्ट्स के रूप ओके, में। फ्रैक्शन आप करवाएंगे? जी मैडम। जी, बढ़िया। जी, ये 1 by बहुत बढ़िया 9 बनाया है, ओके मैडम, बहुत बढ़िया बनाया है, थैंक यू बढ़िया। मैम। जी धन्यवाद दिलीप जी। राधा जी। मैम मैं अगले 2 दिन में बच्चों के लिए बॉल रखी घर स्कूल में, तो मैं बॉल से काउंटिंग करवाऊंगी। ठीक है, बॉल है, फूल वगैरह ले जाके उनसे माला बनवाएंगे, बढ़िया। ये काम करवाएंगे इस वीक में। जी बिल्कुल। आप जो आपने जैसे पत्ते वाले मैंने बताया, बताया, पत्ते चिपका के अलग अलग जी शेप बनवा सकते हैं। जी मैम, शेप्स बनवा के ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर से क्या क्या बनता है वो भी उनके लिए सिखाएंगे इस वाले हफ्ते में। जी बिल्कुल, बढ़िया राधा जी, धन्यवाद। दीपेश जी। नमस्ते। जी मैडम। जी हेलो हाँ मैम, जी, हमारे जी जी आपने जो बताया मैम वो पत्ती वाला वही कराएंगे बच्चों को, ठीक है। वो एक्टिविटी कराएंगे। और हमारे यहाँ सर बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे डॉक्टर्स डे आया था, तो हम लोग बच्चों को क्लिनिक ले गए थे, तो वहाँ उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ क्या कैसे होता है। डॉक्टर मिले थे, उनसे मिलवाया, उनसे पूछा, बच्चों एक एक बच्चे पूछते गए। एक दिन बैंक डे था, तो बैंक में गए थे हम लोग बच्चों को लेके, तो वहाँ के सर लोगों ने बताया था कि कैसे बैंक से हम पैसे निकालते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, और आगे जी आगे वो प्रोसेस होती है, सब बातें बताई थी। आपने जो बताया पत्ती वाला वो कराएंगे बच्चों को आगे। जी बिल्कुल, जी मैम, थैंक धन्यवाद। निधि जी। जी मैम, क्या मैंने ये पूछा, मैंने इतने सारे टीएलएम बताए, आप 1-2 दिन में किसका उपयोग करेंगे और कौन से आप करते हैं अपने स्कूल में यूज? स्कूल में टीचर्स करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट किले का, और ग्रीन डे रेड डे ये सब बना बच्चों को जी सिखाते। ओके, धन्यवाद। अभिनंदन जी। जी हाँ, अभी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उनका यूज किया जा सकता है। कई बातें तो ऐसी हैं जो इन सब चीजों को देख करके एक नया इंस्पिरेशन मिला है और लगता है कि ये तो बहुत आसान चीजें हैं और की जा सकती हैं। बस ये है कि लोग करते नहीं हैं। कई बार मान लो हम ही नहीं करते हैं, टीचर्स को बताओ तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उनको बहुत अच्छे से किया जा सकता है और बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को समझाया जा जी सकता है मतलब। और मुझे आज जो लगा है बहुत बढ़िया जो किया जा सकता है वो सिंपल, जैसे तीलियां हैं, माचिस की तीलियां हैं, या सिंपल जो है कहीं लकड़ी की ऐसी एक जैसी तीलियां लेकर के उनके ऐसे ट्रायंगल बना करके या स्क्वायर या जो जी है वो वर्ग वगैरह बना करके बढ़िया तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। तो राउंड चीजें हैं उनको लेकर के जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल का कंसेप्ट है वो जी बताया जा सकता है। जी पत्तियों से, पत्तियां जो हमारे चारों ओर अवेलेबल है ना, जी इनसे तो बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती है। उनको बिल्कुल। काउंटिंग करना, उनका शेप बनाना, उनसे ड्राइंग बनाना, उनसे जो है तरह तरह के शेप बनाना, ये बहुत आसान है। और जो लीव्स है मतलब वो भी कई शेप में मिलती है, जी हर तरह तरह की, छोटी छोटी पत्तियां, बड़ी पत्तियां, चौड़ी पत्तियां, लंबी पत्तियां, और तो जी उनसे तो बहुत तरह से बन सकते हैं। ये अभी मेरे मतलब मन में आया कि इससे तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें कुछ 1-2 तो आइडिया और आपको देती हूँ। ये जो पत्तियां होती है उनके पीछे वाटर कलर जो होते हैं, अलग अलग कलर उनको लगा दी जाए और उसकी हाँ छाप जी, उसके ऊपर बच्चे बनाए, और बहुत सारे शेप अलग अलग बन सकते हैं अलग अलग कलर से, वो भी बहुत जी सुंदर लगता है। और इवन बिल्कुल। मतलब कुछ पत्तियां होती है जिनको रखकर
उसके ऊपर 2 पेज रख दिए जाए, उसको ऊपर से दबाया जाए तो वो पत्ती का हरा कलर कागज पर आ जाता है और उसकी छाप, जी। उसके शेप बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें हो हाँ सकती है। हाँ, ये तो पहले से करते भी रहे हैं, मतलब इस तरह का जैसे जी पहले देखा है, बड़े भाई बहन वगैरह हैं वो अब जब पढ़ते रहे होंगे तो वो ऐसी पत्तियां दबा करके पेजों के अंदर और हाँ वो जी बनाते रहे हैं, तो वो अट्रैक्टिव लगती थी। लेकिन ये अभी जैसे आपने बताया ना, कलर वगैरह का यूज करके और ये इस तरह से और ज्यादा अच्छी तरीके से उनको क्रिएटिवली किया जा जी सकता है। जी, तो इनको करवाएंगे, मैं जो है करवाऊंगा। जी। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं स्टिक वाला, उसके लिए हमारी जो झाड़ू होती है, जब हम उसको यूजलेस हो जाती है, आगे की खत्म हो जाती है, तो जो पीछे का हाँ हैंडल बचता है उसकी तीलियां, वो तीलियां बहुत बिल्कुल अच्छे से यूज हो सकती है। मतलब जो बिल्कुल चीजें हम बिल्कुल। फेंकने वाली उनको हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं। जी और जी जी। सर्कस के लिए हमारी जो बॉटल्स होती है सॉफ्ट ड्रिंक की, हाँ जिसके प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं, उन ढक्कनों से जी बहुत सारी चीजें बन सकती है। जी 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 बिल्कुल, बहुत जी बढ़िया। बिल्कुल करवाएंगे, ये तो बहुत शानदार बातें हैं। मतलब लोग क्या जी है, ध्यान नहीं देते एक्चुअली, लेकिन आपने जो बताया उससे वास्तव में वो ध्यान उस तरफ जाता है, आकर्षित होता है और नई चीजें भी सोचने के लिए जो है जी प्रेरित होते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। जी जी धन्यवाद। आ, जी। जी नीरज जी। जी हमें लगता है कि हमारे अभी सभी शिक्षक ने प्रतिक्रिया दे दी है और जी समय भी चला है, 9:11 हो चुके हैं। तो हम बिना किसी औपचारिक भूमिका के सीधे विराम की ओर बढ़ेंगे। और देखा जाए तो आज के सत्र में आप सभी ने टीएलएम सेकंड के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टीएलएम बनाना सीखा एवं उनको प्रभावी तरीके से किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। टीएलएम तो सब बना लेते, लेकिन प्रभावी और आकर्षण कैसे बनाना है, ये आप सभी ने देखा एवं समझा। तो हम बिना किसी समय को जाया करते हुए सीधे महावीर वंदना या मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, श्याम में भावे रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। और मैम आज आप बता दीजिएगा कि इनका आगामी नियत कार्य क्या रहेगा वीकली। जी मैंने बताया आपको टीएलएम यूज करना है, मैं ग्रुप में भी लिख देती हूँ। जी जी जैसा कि आज की नियत कार्य में बताया मैम ने कि जो भी आप टीएलएम बनाएंगे उसका उपयोग करना है और ग्रुप में साझा करना है। तो ये हाँ, मैम मैं पीपीटी भी शेयर करती हूँ अभी, जो मैंने दिखाई है, ताकि आप लोग उससे रेफरेंस ले सकें। जी चलिए, इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारतीय, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को।